अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एग्ज़ाम सर पर है, सिलेबस कवर नहीं है, तलबा परेशान है क्योंकि जब सिलेबस कवर करने का वक्त था तब छुट्टियां थी फॉग की, कभी सियासी हालात की वजह से तो कभी सर्दी की वजह से तालीमी सिलसिला जारी न रह सका। स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए और अब खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को जब एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आसानी से और तेज़ी के साथ कोई भी चीज़ अगर याद करनी हो, समझनी हो, एग्जाम के वक्त वो हमारे काम आए, तो उसको अपने माइंड में किस तरह सेव करें। कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो तलबा के लिए आसानी पैदा कर सके। फिर पाकिस्तान में पढ़ाए जाने वाले मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको तैयारी करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। इन अप्रोच को मद्देनजर रखते हुए हम सब्जेक्ट्स को तकसीम करेंगे 4 हिस्सों में। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, उनके कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। जब हमें उनके कंसेप्ट का पता चल जाता है तो उनको सॉल्व करना आसान होता है। मिसाल के तौर पे फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके कंसेप्ट्स अगर समझ आ जाएं तो हम उसके बारे में लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। दूसरे हिस्से में एक किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं मेमोराइजेशन, यानी कि रट्टा लगा के पास करने वाले। उनके वो रट्टा लगा के ही पास किया जा सकता है, जैसे लॉ, सिविक्स, हिस्ट्री। और जहाँ पे अगर बात करें पाकिस्तान में जो तालीमी सिस्टम चल रहा है उसमें तो तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स को ही रट्टा लगा के पास किया जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड तालीम ना होने के बराबर है। यही वजह है कि आज हमारे पाकिस्तान का MA इंग्लिश पास लड़का भी इंग्लिश नहीं बोल सकता। और तीसरे नंबर पे आता है लैंग्वेजेस। ये एक डिफरेंट कैटेगरी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और चौथे नंबर पे आता है एप्लीकेशंस। जो कंसेप्ट हमारे क्लियर हों, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हमारे क्लियर हों, उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कहाँ पे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है, आज हम बात करेंगे इन तमाम अप्रोचेस के बारे में और सीखेंगे कि कैसे इनको आसानी के साथ याद करते हुए एग्जाम में हमारे काम देंगे। हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस देखना को मिल सके। अप्रोचेस के बेस पे हमने सब्जेक्ट्स को जो 4 हिस्सों में तकसीम किया है, उनमें पहला आता है स्टडी एंड अंडरस्टैंडिंग। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनका कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी होता है। मिसाल के तौर पे इकोनॉमिक्स। कंसेप्ट्स को समझने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसका नाम है फेमन टेक्निक। फेमन एक माहिर तबीयत, नोबेल प्राइज़ विनिंग साइंसदान था। वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो उसने एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल की जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपनी तैयारी करता था। वो अपने पास रखता था एक नोटबुक, तो भी टॉपिक उसने तैयार करना होता था, उसका टाइटल ऊपर लिखता किताब में या इंटरनेट। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डेटा उसके पास अवेलेबल होता, बुक्स होती या लाइब्रेरी में जाकर कोई नोट्स, वो उनकी डीप स्टडी करता। स्टडी करने के बाद उनको अपने अल्फाज में नोटबुक के ऊपर तहरीर करता। तहरीर करने के बाद वो टैली करता था जहाँ से उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ था उसके साथ, जहाँ पे गैप होते थे टैली करते हुए वो उनको फिल कर लेता। इसके बाद वो ऊंची आवाज में उनको एक बार पढ़ता, क्योंकि कहा जाता है दिमाग में सोचने की निस्बत अगर आप लाउडली कोई चीज़ बोलें वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहे। उसको लिखने के बाद, उसको मुकम्मल करने के बाद वो एक बार उसको ऊंची आवाज में पढ़ता। इसके बाद वो खाली कमरे में यूं इमेजिन करते हुए कि सामने उसके 5 साल का बच्चा है, वो उस टॉपिक से रिलेटेड जो उसने सीखा 5 साल की उम्र के बच्चे को सिखाने की कोशिश करता। उसका लेक्चर इतना सादा होता कि 5 साल का बच्चा जिसको आसानी के साथ समझ सके। जब वो उस टॉपिक से रिलेटेड मवाद को इतनी सादगी के साथ जब बयान करता तो वो चीज़ उसके माइंड में कंसेप्ट भी क्लियर कर देती और उसके अंदर ऐसी सेव हो जाती कि इम्तिहान में वो चीज़ उसके काम, इम्तिहान में भी वो चीज़, उसका जो लेक्चर दिया वो लेक्चर उसके माइंड में सेव होता, जिसको यूटिलाइज करते हुए वो अपना एग्जाम अटेंड करता। इसको दूसरी तरीके से इस तरह भी किया जा सकता है कि अगर आप किस टॉपिक से रिलेटेड मुतालिया करें, स्टडी करें और उसको घर आकर या अपने दोस्तों में बैठकर उसको डिस्कस करें, अपने दोस्तों को उस हवाले से मालूमात दें, आपकी यकीनन आपके दोस्त आप पे सवाल भी करेंगे। अगर आप उन सवालों को बखूबी जवाब दे सके तो आप समझेंगे कि आप इस टॉपिक पर
कितने हावी हो चुके हैं, आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। पूरे के सवालात में आप अपने आप का टेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे सवाल जो आपको मिलेंगे जिनका आप जवाब नहीं दे सके, वो यकीनन आप उनका जवाब तलाश करने के लिए दोबारा एक बार स्टडी करेंगे, तो ये किसी भी टॉपिक को तैयार करने में आपके लिए आसानी हो। और दूसरा हिस्सा है मेमोराइजेशन, रट्टा लगाना। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको रट्टा लगा कर ही तैयार किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर लॉ, सिविक्स, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको रट्टा लगा कर ही, याद रख कर ही हम ध्यान दिया जा सकता है। पाकिस्तान में जो तालीमी सिस्टम चल रहा है, इसमें प्रैक्टिकल तालीम ना होने के बराबर है। और अगर ये कहा जाए कि हमें इस तालीमी सिस्टम में रहते हुए हर किस्म के सब्जेक्ट्स को ही रट्टा लगा कर ही पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है, तो ये गलत नहीं होगा। हमें बायोलॉजी को रट्टा लगा कर, हमें फिजिक्स को रट्टा लगा कर, हमें केमिस्ट्री के पीरियड टेबल को भी रट्टा लगा कर ही याद करना पड़ता है। रट्टा लगाने के हवाले से जो टेक्निक यूज़ की जाती है, उसके बारे में समझने से पहले एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारा दिमाग हमेशा वही चीज़ें याद रखता है जो जिनके साथ हमारे इमोशन अटैच हों, जिनसे हमें गुस्सा आए, हैप्पीनेस मिले, वो चीज़ें ज़्यादा अरसा तक याद रहती हैं। हमें वो चीज़ें भी ज़्यादा अरसे तक याद रहती हैं जिनमें पढ़ने में या याद करने में या देखने में एक से ज़्यादा सेंस एक्टिवेट हों। कोई लिखी हुई चीज़ को याद करना मुश्किल होता है, लेकिन जब उसके साथ आप अटैच कर देंगे अपने इमोशंस, उसको एक स्टोरी लाइन की शक्ल दे देंगे, तो उसको याद करना आसान होगा। आप उनके साथ कोई लोकेशन अटैच कर दें तो भी याद करना आसान होगा। पंजाबी में फ़िक्रे याद करवा दिए जाते थे कि ये फ़िक्रे याद कर रहे हैं, इससे आपको एटम्स के नाम याद क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि कालू नट का माली आलू ज़रा फीके पकाता है, इसमें कालू से के से पोटाशियम, नट से सोडियम, एन सोडियम, ता सी से कैल्शियम, माली से मैग्नीशियम, आलू से एयर एल्यूमिनियम। तो इस तरह भी आप कोई ना कोई खुद से इमेजिन करके, कोई खुद से सेंटेंस बना के आप अटैच कर देंगे तो आपको याद रखना आसान होगा। और तीसरे हिस्से पे आते हैं लैंग्वेजेस। अगर आपने स्टडी वीज़े के लिए यूरोप जाना है तो आपको आइट्स क्लियर होना चाहिए, आपके पास आइट्स होना चाहिए। अगर आपने कोरिया जाना है मजदूरी करने के लिए तो आपको कोरियन लैंग्वेज आना ज़रूरी होता है। और लैंग्वेज की तैयारी करने के लिए एक ही ट्रिक है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस किस में की जाए? 4 चीज़ों में आपकी प्रैक्टिस हो तो आप उस लैंग्वेज को सिर्फ 15 दिनों में तैयार करके एग्ज़ाम दे सकते। आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। सबसे पहले रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इन चीज़ों की प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे चैनल इंतखाब करें जो आपको एंजॉयमेंट भी मुहैया करें। अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है तो आप उस लैंग्वेज में मूवीज़ देखें, इससे आपकी लिसनिंग जो है वो क्लियर होती जाएगी। आप जो सुने उसको लिखने की कोशिश करें, इससे आपकी राइटिंग बेहतर होती जाएगी। फ़ोन पर मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल करते हुए आप उनके साथ स्पीकिंग की जो प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे आपकी स्पीकिंग बेहतर होगी और लैंग्वेज की तैयारी में आपके लिए आसानी होगी। चौथे नंबर पर आता है एप्लीकेशंस। जो आप पढ़ते हैं, जो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है, इसको अप्लाई कहाँ पे किया जाए और कैसे किया जाए। जो थ्योरी पीछे समझ लेते हैं और उसके बाद उसकी बेस पे फार्मूले तैयार कर लेते हैं, लेकिन उनको अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है, वो है एप्लीकेशंस के हवाले से। इसमें आ जाते हैं मैथ, अकाउंटिंग, फिजिक्स, मैकेनिक्स। इनका भी एक ही हल है और वो है प्रैक्टिस। तो इसमें कोशिश करें कि जो आपको एग्जाम्पल्स दी जाएँ या जो टीचर आपको क्लास में पढ़ाए उसने किस पैटर्न से क्वेश्चन को हल किया है, वो पैटर्न आप कॉपी करें, उस पर प्रैक्टिस करें। कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए एक ही पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए उस पर बार बार प्रैक्टिस करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई प्रॉब्लम या सवाल आउट ऑफ सिलेबस भी आपके इम्तिहान में आता है तो आपके जहन में एक पैटर्न जो है, वो क्वेश्चन को हल करने के लिए आपके जहन में एक पैटर्न ऑलरेडी तैयार है। अगर उसमें कोई सीक्रेट है, कोई चीज़ हिडन है, तो आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी के साथ उस सवाल को हल कर सकते हैं। और आखिर में बात करेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम स्टडी कर रहे होते हैं और स्टडी करते हुए वो हमारे ऊपर से गुजर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वो सब कुछ हमारे लिए नया होता है। सबसे पहले आप उस टॉपिक की हिस्ट्री को जानें। ये टॉपिक मैं पढ़ क्यों रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है और ये है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है। जब आपके माइंड में उसकी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, आप उसके पर्पस को जान जाएंगे, तो फिर आप किसी और अटेंशन से वो पढ़ेंगे।
بعض औक़ात ये भी होता है कि आप अगर मिसाल के तौर पे नावल ही पढ़ रहे हैं और नावल पढ़ते हुए पढ़ तो रहे हैं लेकिन माइंड में कुछ नहीं जा रहा होता। आप देखते हैं तो पिछले 1-2 पेज में क्या आपने पढ़ा आपको याद ही नहीं होता। उस वक़्त आपका कनेक्शन, आपकी आँखों का दिमाग के साथ कनेक्शन ही ख़त्म हुआ होता है। तो उस वक़्त वापस आने के लिए आप एक कप चाय पिएँ, तो खुद को थोड़ा-सा रिफ्रेश करें। और तीसरा और आखिरी ट्रिक आपको मैं बताऊँ कि एक तो टाइम टेबल सेट करें और दूसरा जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत बड़ा असरअंदाज़ होता है पढ़ाई तैयार करने में। अगर आपने घर का एक कोना अपनी पढ़ाई के लिए मुख्तस किया हुआ है तो आप हमेशा वहीं पे जाके पढ़ा करें। तो उस कोने को कभी भी अदर एक्टिविटीज़ जैसे रील्स को देखना, मोबाइल इस्तेमाल करना, मूवीज़ वगैरह देखना उसके लिए इस्तेमाल न करें। क्योंकि जैसे ही आप उस माहौल में जाएँ तो खुद ही आपका दिमाग आपको आर्डर दे कि बस मुतालिया करें, पढ़ाई करें, स्टडी करें। इम्तिहान की तैयारी शुरू कब करनी है? कल करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हैं आप, तो मेरी चैनल पर दी हुई एक वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से कि आज का काम हम कल क्यों शुरू करते हैं, इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है। आप उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको लाज़मी देखिए। तो फिर आप कभी भी नहीं कहेंगे कि आज का काम कल पे। तो फिर आपकी ज़िंदगी से ये बात ख़त्म हो जाएगी कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, आज ही शुरू करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।